हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 22 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी करंट अफेयर क्लास होती है जो कि आपको 10 मिनट शो में पढ़ाया जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पिछले कल जो क्वेश्चन आपको पहला पढ़ाया गया था वो ये था, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 जुलाई को। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? ब्रिटेन। जुलाई 2025 में नई लाइकेन प्रजाति एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज भारत के किस स्थान पर की गई है? पश्चिमी घाट, केरल। फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बने? बेनेडिक्शन रोहित। जुलाई 2025 में आंध्र प्रदेश के शहर में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया? अमरावती। विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 जुलाई को। जुलाई 2025 में किस राज्य के लंगफन रोपुई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मिजोरम। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह। जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा। भारत सरकार ने भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। कॉमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। आप सभी का नाम क्या है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? तो किस ऑपरेशन के तहत जब्त किया ये? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन फायर ट्रेल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रायल चलाकर 35 करोड़ मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। ये अवैध पटाखे मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में 7 कंटेनरों से मिले हैं। अगर हम बात करें राजस्व खुफिया निदेशालय की, DRI की, राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? प्रमुख ऑपरेशन। तो मैं आपको प्रमुख ऑपरेशन जुड़े हुए पिछले कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया? पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मेजबानी 2031 तक कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड देश करेगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 तक के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2027, 29, 31 संस्करणों के लिए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस आईआईटी ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है मॉस्कनेट विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी रुड़की। डिटेल में समझेंगे। मॉस्कनेट का फुल फॉर्म है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है। इस एआई मॉडल का नाम मॉस्कनेट है। मोदी लिपि की बात करेंगे यानी मोदी स्क्रिप्ट की बात करेंगे। मोदी लिपि एक ऐतिहासिक भारतीय लिपि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कि शॉर्ट में WHO कहा जाता है ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सेनेगल। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को आप। सेनेगल विश्व का 25वां और अफ्रीका का 9वां ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। गाम्बिया अफ्रीका का पहला ऐसा देश था जिसने उपलब्धि प्राप्त की थी। ट्रैकोमा की बात करें कि एक संक्रामक नेत्र रोग है जो शैलमाइडिया ट्रैकोमोटिस नामक जीवाणु से होता है। देखिए यहाँ पे बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO की। इसके बारे में समझते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रेजेंट में महानिदेशक टेड्रोस एडोनोम है। वर्तमान सदस्य देश 194 है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना? 12 जनवरी 1948 को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है? तो देखिए शक्तिश्री पहल को शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है। इस 8 सूत्री पहल में कॉलेजों में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठों का गठन शामिल है जिनका प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें महाविद्यालयों में सुरक्षा सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में 5 महिला सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें कि शक्ति आपा कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो देखिए बिहार के पटना शहर ने करी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझिए। बिहार की राजधानी पटना ने पहली बार जुलाई 2025 में एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6ठे इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में किस देश ने तेजस LCA Mark 1A में उपयोग होने वाले GE404 इंजन का दूसरा बैच भारत को सौंपा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। डिटेल में समझिए। भारत ने जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना दूसरा GE F404 इंजन प्राप्त किया है। यह इंजन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सौंपा गया है जो तेजस विमानों का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने 16वें इंडिया ट्रेंड फेयर का उद्घाटन कहाँ किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जापान के टोक्यो शहर में। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। जुलाई 2025 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने टोक्यो जापान में 16वें इंडिया ट्रेंड फेयर का उद्घाटन किया है। यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है और इसका उद्देश्य भारत जापान कपड़ा व्यापार को और मजबूत करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। कोनेरू हम्पी जॉर्जिया के बाटूमी में चल रहे फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के सोंग युकिसन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। किस राज्य की हैं ये? आंध्र प्रदेश राज्य की हैं कोनेरू हम्पी।
आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है किस खेल से इनका संबंध है, शतरंज खेल से इनका संबंध है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7वां स्थान हासिल किया है। डिटेल में समझिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 7वां स्थान हासिल किया है। 110 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर हम बात करें स्वर्ण पदक विजेताओं की, कनव तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मंगुडी ने स्वर्ण पदक अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में IIT कानपुर की एक टीम ने मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान कहाँ खोजे हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हरियाणा के यमुनानगर शहर में। जुलाई 2025 में IIT कानपुर की एक टीम ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान खोजे हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने उन्नत ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक का उपयोग करके लगभग 6 से 7 फीट की गहराई पर गोलाकार संरचनाओं, पुरानी दीवारों और कक्ष जैसे कमरों का पता लगाया है। नेक्स्ट और हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ जी। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सत्र के बीच पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिया बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरी वीडियो यूजफुल रहती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत आती है तो आप कॉमेंट में रीड कर सकते हो राइट आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने पिछले महीने का लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री पहल शुरू की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको मेरा ये 10 मिनट शो जो है डेली करंट अफेयर्स का कैसा लग रहा है कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं कम टाइम में जो भी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो पढ़ा दूँ, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर सको, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक है कॉमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन आप सभी ना टेस्ट ज़रूर लगाया करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर, जहाँ पे 15 MCQ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। PDF भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।